नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रूप सिंह राठौड़ और स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल स्टडी फ्लैग में। और आज की इस वीडियो में लेके आया हूं इंडिया जीके से संबंधित 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल स्टडी फ्लैग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, पाक जल संधि किन देशों के मध्य स्थित है? पाक जल संधि किन देशों के मध्य स्थित है? तो मैं राइट आंसर ही आपको बताऊंगा क्योंकि इससे आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा। तो पाक जल संधि किन देशों के मध्य स्थित है? भारत और श्रीलंका के मध्य। अगला प्रश्न है, फ्यूजियामा किस देश का ज्वालामुखी है? फ्यूजियामा किस देश का ज्वालामुखी है? राइट आंसर है जापान। फ्यूजियामा है वो जापान का एक ज्वालामुखी है। अगला प्रश्न है, विश्व में प्रसिद्ध पिरामिड किस देश में है? राइट आंसर है मिस्र। मिस्र के अंदर पिरामिड है वो विश्व प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी मांस की मंडी कहाँ पर है? विश्व की सबसे बड़ी मांस की मंडी कहाँ स्थित है? राइट आंसर है शिकागो। ये कहाँ पर है? अमेरिका के अंदर है। कहाँ पर है? अमेरिका के अंदर है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? राइट आंसर है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड द्वीप विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। अगला प्रश्न है, हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो राइट आंसर है गोदावरी। गोदावरी नदी पर हीराकुंड बांध है वो स्थित है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है भारत। भारत के अंदर है। और भारत के अंदर कहाँ है? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के अंदर है। कौन सी नदी पर है? तो गंगा नदी पर है। नाम क्या है? सुंदरवन। सुंदरवन नामक डेल्टा है वो विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। अगला प्रश्न है, उज्जैन किस नदी के तट पर स्थित है? उज्जैन है ये किस नदी के तट पर स्थित है? तो राइट आंसर है शिप्रा नदी के किनारे उज्जैन नगर स्थित है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में नाभिकीय विद्युत केंद्र किस जिले में स्थित है? राइट आंसर है चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर नाभिकीय विद्युत केंद्र स्थित है। और चित्तौड़गढ़ के कौन सी जगह है? तो रावत बाटा। कहाँ पर है? रावत बाटा चित्तौड़गढ़ के अंदर। अगला प्रश्न है, भारत और पाक के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा क्या कहलाती है? तो राइट आंसर है रेड क्लिफ। रेड क्लिफ लाइन भारत और पाक के मध्य स्थित है। और ये मैकमोहन है ये भारत और चीन के मध्य है। भारत और चीन के मध्य है, उसका नाम मैकमोहन है। और रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के बीच है। अगला प्रश्न है, निम्न में से बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? इनमें से बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? राइट आंसर है दामोदर। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के मध्य से होकर कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है? भारत के मध्य से होकर कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है? राइट आंसर है कर्क रेखा। कर्क रेखा है ये भारत के मध्य से गुजरती है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है? तो राइट आंसर है गोवा। गोवा है भारत का सबसे छोटा राज्य है। गोवा की राजधानी कहाँ है? पणजी। अगला प्रश्न है, अयोध्या कौन सी नदी के किनारे स्थित है? अयोध्या कौन सी नदी के किनारे स्थित है? राइट आंसर है सरयू। सरयू नदी के किनारे अयोध्या स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? राइट आंसर है K2। ये भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। और पूरे विश्व की बात करें तो माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट कहाँ है? नेपाल के अंदर है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है? भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है? राइट आंसर है चिल्का। चिल्का झील कहाँ पर है? उड़ीसा के अंदर है। ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। और अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो राइट आंसर है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक भी कहा जाता है। और अगला प्रश्न है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो राइट आंसर है दूसरा। भारत का जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान है। पहला किसका है? तो पहला है चीन का। चीन का पहला स्थान है, भारत का दूसरा स्थान है। अगला प्रश्न है,
निम्न में से झेलम नदी के किनारे बसा हुआ नगर है, झेलम नदी के किनारे बसा हुआ नगर है, तो राइट आंसर है श्रीनगर। श्रीनगर है जो जम्मू एंड कश्मीर में है, झेलम नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है कोलकाता, कोलकाता किस नदी के तट पर स्थित है? राइट आंसर है हुगली, हुगली नदी के किनारे कोलकाता शहर स्थित है। दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको थोड़ा भी पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करना ना भूलें और कमेंट करना ना भूलें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल स्टडी फ्लैग को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे एक बढ़िया वीडियो के साथ।